दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको विशेष जानकारी देने वाला हूं। कई बार फील्ड में ऐसी शिकायत मिलती है, आपकी डेयरी पे ऐसी शिकायत मिलती है कि जो ही गाय भैंस ने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद हमने प्रयास किया दूध निकालने का, लेकिन दूध बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, बिल्कुल भी। एकदम से थन जो है वो बंद हो गया है। वहां पर आपको दो बातें चेक करनी है। पहली बात ये कि क्या थन में ऊपर कहीं पर दूध है। अगर कई बार क्या होता है कि दूध बिल्कुल होता ही नहीं है, ये पुरानी तकलीफ होती है और इस तकलीफ का इलाज जो है वो हमें पहले करना पड़ेगा। बच्चा देने के बाद इस तकलीफ का इलाज बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कई बार आपने देखा कि थन भरा हुआ है और अंदर आपने दबा करके देखा तो दूध या पानी, वो कुछ भी हो सकता है, अंदर है, यानी कोई ना कोई लिक्विड आपको अंदर साफ लग रहा है कि लिक्विड है, लेकिन वो निकल नहीं रहा। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में कई भाई क्या करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स देते हैं, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन्स देने के बावजूद कोई आराम नहीं मिलता है। यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मुझे पेन देना थोड़ा। यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी और वो समझनी पड़ेगी कि अडर की स्ट्रक्चर कैसी है, अडर की अंदर से स्ट्रक्चर कैसी है। अगर हम अडर की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर देखिए, जैसा ये यहां बना हुआ है उसी को मैं ले लेता हूं। यहां से यहां तक ये एक क्वार्टर होता है जिसको हम ग्लैंड सिस्टेम बोलते हैं। इसके नीचे ये यहां से यहां तक ये दूसरा क्वार्टर होता है, ठीक है। ऐसे ही 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। और हर एक 4 में 2 केबिन्स ये होते हैं, जो कि ऊपर वाला ग्लैंड सिस्टेम कहलाता है और नीचे वाला टीट सिस्टेम कहलाता है। आपको इन दोनों को समझना पड़ेगा और इन दोनों को किस तरीके से समझना पड़ेगा वो देखिए। कई बार रुकावट जो होती है वो यहां होती है, आपने खींचा ऊपर से, आप खींच रहे हैं लेकिन यहां पर आकर के रुक गया, साहब किसी भी सूरत में नहीं निकल रहा है। और कई बार रुकावट यहां होती है, तो यहां वाली भी परेशान करती है, लेकिन इतना नहीं करती जितना कि यहां वाली परेशान करती है। यानी ग्लैंड सिस्टेम में अगर रुकावट है तो वो बहुत ज्यादा परेशान करती है, ये टीट सिस्टेम वाली इतनी परेशान नहीं करती। लेकिन दोनों ही सूरत में आपको जो काम करना रहेगा, उसमें पहला काम जो कि नॉर्मल वर्क होता है, और नॉर्मल वर्क जो करना पड़ता है वो है फ्रेंड कि आप टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल कीजिए। मैंने कई वीडियो में इसका जिक्र किया है। टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, आपके पशु चिकित्सक से करवाना है, ठीक है। कभी भी इनका इस्तेमाल पशु चिकित्सक के बगैर मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत ही नाजुक वर्क है। कई बार क्या होता है कि ये आपने सही तरीके से नहीं डाला और इधर उधर डाल दिया तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, थन हमेशा के लिए खराब हो सकता है। इसीलिए कुशल जो व्यक्ति है आपके क्षेत्र में, उन्हीं से ये डलवाना है, कुशल पशु चिकित्सक से ही डलवाना है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ रुकावट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कुछ ऐसी दवाएं बताऊंगा। मुझे पता है आपके मन में एक प्रश्न चल रहा है कि सर कर तो देंगे लेकिन वापस बंद हो जाता है। बिल्कुल बंद हो जाता है, ये समस्या सभी के साथ होती है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या रहेगा? 2 काम आपको करने रहेंगे। नंबर 1, अगर यहां पर है, पहले मैं निकालना बता देता हूं, तो यहां पर है तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ से दबा करके अंदर डाल करके फिर खींचते हैं। इसमें देखिए ये इस तरीके के दांते होते हैं, ये अंदर जब खींचेंगे तो ये लेके ही आएगा चमड़ी को। तो चारों तरफ से जो घेरा बना हुआ रहता है, जो मांस बढ़ा हुआ रहता है, उसको ये हटा देता है। तो यहां से कीजिए, लेकिन काम एक करना है, पूरा निकालना है। यहां पर ये गलती होती है, पूरा नहीं निकलता, तो पूरा निकालना है, फिर वापस बंद होने की संभावनाएं कम रहेगी। और ऐसी कंडीशन में मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, लौंग पर जो हिलोजिल पाउडर आता है, ये हिलोजिल पाउडर इस सिस्टेम को हटाने में भी काम आएगा, यहां पर भी काम आएगा। 2 पाउडर हम देते हैं, आप फोटो देख लेना। पहला है हिलोजिल पाउडर। ये हिलोजिल पाउडर के 10 पाउच आते हैं। एक पाउच को खोल करके तो आप यहां डालने के काम में ले सकते हैं और 9 पाउच को 9 दिन तक लगातार खिला सकते हैं। कई बार 20-20 दिन तक खिलाया जाता है, एक पाउच रोज। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर वाले में अगर हो गया है तो भी खिलाना है, ऊपर वाले में होगा तो क्या किया जाएगा, वहां विशेष ध्यान रखिए। वहां पर इस चीज को यहां से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से अगर आपने कम से कम 3 जगह से ब्रेक नहीं किया तो वापस बंद हो जाना तय है। तो ये बड़ी ही कुशलता से अलग अलग 3 जगह से इसको ब्रेक करना पड़ता है। उसके बाद ऊपर का जो फ्लो है वो नीचे वाले फ्लो में मिल जाता है और डायरेक्ट मिल्क नीचे आ जाता है।
ये यहां पर होता है। लेकिन इस स्थिति में भी आपको हिलोजिल देना है, लेकिन साथ में कौन सा पाउडर देना है ये सुन लीजिए। साथ में जो पाउडर आता है वो आपको जो मेस्टेटिस के लिए हम देते हैं ना, जैसे मस्टिकेट हो गया या मान लीजिए एमएनएम हो गया, मेमिडियम हो गया, वो पाउच भी साथ में 5 से 10 डोज देनी पड़ती है, तब जाकर के ये कंप्लीटली ठीक होता है, अदरवाइज नहीं होता। कई बार इसमें विस्प्रेक स्प्रे का इस्तेमाल करवाना पड़ता है, तो कई बार इसमें एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करवाना पड़ता है। एंटीबायोटिक का विषय वो पशु चिकित्सकों का है, अगर आप निवेदन करेंगे तो मैं आपके लिए जानकारी के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस में महारत हासिल करना चाहते हैं और सारा का सारा कार्य जो प्रैक्टिस फील्ड में होता है उसे आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो हमारा ऑनलाइन सेशन शुरू हुआ है इस 21 तारीख से, और आने वाली 21 तारीख से फिर से शुरू होगा। 1 महीने का ऐसा लाइफ चेंजिंग सेशन जो आपकी लाइफ बदल सकता है, जिसमें आप सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने स्टेप बताए हैं इसको हटाने के, वो प्लीज आप याद रखिएगा, ये स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कंप्लीट हटाइए, वापस नहीं होगा। एक जो मेडिसिन मैंने बताई है वो दीजिए, वापस नहीं होगा। और यहां से 3 जगह से ब्रेक कीजिए, वापस नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से करवा सकते हैं।